नमस्कार, संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। AK-47 एक ऐसा हथियार जिसे सुनते ही दिमाग में उभरता है आतंक, गोलियों की गूंज और खून की सरहदें। अब यही खतरनाक हथियार मिल रहा है राजस्थान के छोटे छोटे गांवों में, और यही सबसे बड़ा खतरा बन चुका है हमारे समाज के लिए। जी हाँ, चूरू जैसे शांत माने जाने वाले जिले में पुलिस ने एक ऐसे गैंगस्टर के खेत से AK-47 और 2 मैगजीन बरामद की है, जिसने पूरे शेखावटी को झकझोर कर रख दिया है। जी हाँ, जो न सिर्फ हैरान कर रही है बल्कि चेतावनी भी दे रही है कि अब गैंगस्टर्स के पास रानी यानी कि AK-47 जैसी तबाही की ताकत मौजूद है। राजस्थान के चूरू जिले में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी कि AGTF ने ये बड़ा खुलासा किया है। इस बार कार्यवाही की गई कुख्यात हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू जोड़ी के इशारे पर, जिसकी निशानदेही पर टीम ने AK-47 राइफल और 2 मैगजीन जब्त की है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये हथियार चूरू के गांव जोड़ी के खेत में पॉलिथीन में लपेटकर जमीन के भीतर दबाया गया था ताकि किसी को भी शक ना हो। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर्स ने AK-47 को रानी नाम का कोडवर्ड दिया हुआ था ताकि बातचीत में कोई भी संदिग्धता ना लगे, किसी को भी शक ना हो। ऑपरेशन क्वीन के तहत कई महीनों से चल रहे इस गुप्त ऑपरेशन के जरिए पुलिस ने नेटवर्क की सारी परतें जब खोली तो हैरान रह गई। इसी कड़ी में जीतू जोड़ी का नाम भी सामने आया, फिर उसकी निशानदेही पर यह कार्यवाहियां हुई। आपको बता दें कि ये कड़ियां कहां से जुड़ना शुरू हुई थी। धौलपुर के राजाखेड़ा क्षेत्र में जयपुर एंटी गैंगस्टर टीम ने जीतू चंबल को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से AK-47 और 34 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। पूछताछ की गई तब पता चला कि इस गिरोह के जड़ें चूरू की तरफ इशारा कर रही हैं। तब पुलिस ने जीतू जोड़ी को भी राउंड अप किया और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क सामने आने लगा और पूछताछ की गई। वैसे वैसे साजिशों के परतें खुलती गई। जब AGTF ने टीम जीतू जोड़ी के गांव भामासा पहुंचकर वहां छानबीन करी तो खेतों में दबा मिला AK-47 हथियार, एक ऐसा हथियार जिसे मिलिट्री इस्तेमाल करती है। अब वो गैंगस्टर्स के खेतों में छिपा बैठा था। अगर SP लोकेंद्र दादरवाल की माने तो ये सिर्फ एक बरामदगी नहीं है, ये उस तस्करी नेटवर्क की एक कड़ी है जो राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों को अवैध हथियारों का हब बनाता जा रहा है। ऑपरेशन क्वीन इसी नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास है और इसमें अब तक जो भी इनपुट मिले हैं वो वाकई में बहुत खतरनाक है, डराने वाले हैं। AK-47 की तस्करी अब राजस्थान की सीमाओं तक पहुंच चुकी है। पुलिस ने इसे बड़ी चुनौती मानते हुए अपने मुखबिर तंत्र को और भी तेज करने की ठानी है। अब अगला बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ जीतू चंबल और जीतू जोड़ी ही इस खेल में शामिल थे या फिर ये एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का हिस्सा है? अब जैसे जैसे परतें खुलती जाएंगी, जैसे जैसे ऑपरेशन क्वीन आगे बढ़ता जाएगा, सारी तस्वीरें हमारे सामने होती जाएंगी क्लियर। और क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? जिस तरीके से चूरू जैसे जिले में AK-47 का मिलना न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है बल्कि इस बात की चेतावनी भी है कि अब अपराधियों के पास सिर्फ इरादे नहीं है बल्कि गोला बारूद भी है। पुलिस की ये कार्यवाही सराहनीय है, वहीं ये भी साफ संकेत दे रही है कि राजस्थान में हथियारों की तस्करी एक नई उग्रता के साथ फैल रही है और इसे रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसी लगी आपको ये स्टोरी जो रियल कहानी पर बेस्ड है, ये भी बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।